जय हिंद। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यार मेडिटेशन के बारे में। देखो, अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे वो बड़े लेवल की हो, आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो काम कर रही है वो है तुम कितना शांत हो। क्योंकि जब तक तुम शांत नहीं रहोगे तब तक अपनी चीज़ें नहीं जान पाओगे। हम सीधे प्रैक्टिकल तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझाते हैं। ये चीज़ें उनके लिए खासकर है जो एसएससी और यूपीएससी के लिए जा रहे हैं। मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है और किसको किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट। जब तुम मेडिटेशन करते हो, अब देखो क्या है मेडिटेशन का मतलब, क्या है मेडिटेशन का मतलब ये है तुम अपने बारे में सोच रहे हो। उसका मतलब क्या होता है, एक कोई भी जगह पे तुम नॉर्मल एक किसी भी सिचुएशन में बैठ जाओ। फ़ोन जितनी भी तुम्हारे आसपास आवाज़ें आ रही वो जितना कम से कम हो सके उनको लो। इससे होता क्या है, इससे होगा क्या कि तुम्हारे पास से बाहर की चीज़ें सब हट गई। मतलब कि मान लो तुम्हारे फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, घर से कोई बुला रहा है, कुछ भी, ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए जब अवॉइड हुई तो तुम अपने अंदर पहुंच गए। अपने अंदर का मतलब ये है कि अपने अंदर से चीज़ें समझ में आने लगती है कि हमारी औकात क्या है, हम इस समय हैं कहाँ पे। तो प्रेजेंट का तुम्हें एहसास दिला देता है। दूसरा है इमेजिनेशन। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम इमेजिन कर पाते हो चीज़ें। जैसे कि तुम कुछ भी अपना कोर्स कुछ सिलेबस तैयार कर रहे हो, ठीक है। अब तुम उसको इमेजिन कर पाओगे कि हाँ यार, इसमें ऐसे ऐसे प्रोसेस था, हमें ये सारी चीज़ें करनी थी और हम आगे ऐसे ऐसे करेंगे। प्लानिंग, इमेजिनेशन या फिर हम कहें प्लानिंग, तो वो कर पाते हो जब तुम मेडिटेशन करते हो। अगला है क्रिएटिविटी। देखो, आजकल जो अपनी मोदी जी ने भी यही बात कही थी परीक्षा पे चर्चा की, आदमी आजकल 6 से 7 घंटे फ़ोन पे बिता रहा है, जिससे उसकी जो क्रिएटिविटी वाली एज है वो ख़त्म हो रही है। तो जो 14 से लेके 24 तक की एज है ना, जहाँ पे बहुत क्रिएटिव होते हैं हम लोग, वो एज ख़त्म हो रही। क्यों? क्योंकि वो टाइम फ़ोन में जा रहा है। और जब तुम मेडिटेशन करते हो वही टाइम तुम्हारा प्रिजर्व होता है, जो कि तुम्हें क्रिएटिविटी में दिखाई देता है। इसलिए अगला पॉइंट यही है कि क्रिएटिविटी, तुम कुछ नया सोच पाओगे। सिलेबस को कैसे तैयार करना है, किताबें कैसे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें तुम समझ पाओगे। इसलिए क्रिएटिविटी। अगला है पेशेंस। क्या होता है कि पेशेंस, जब तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, खासकर सरकारी एग्ज़ाम, सरकारी किसी भी एग्ज़ाम की, तब तुम्हारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? पेशेंस जब तक तुम्हारे अंदर नहीं होगा तब तक तुम वो चीज़ें नहीं डील कर पाओगे जो जो 2-2 साल तक चलनी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज तुम एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे, तुम्हारा 3 महीने में सिलेक्शन हो गया। नहीं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। तो जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस आता है, तुम्हारे अंदर चीज़ों को समझ के रुकने का मन होता है। समझ में आया? और ये हर चीज़ में काम आता है। अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में हम क्या कहें, हर एक आदमी स्ट्रेस में, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को अपना रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा है, सारे सब स्ट्रेस में हैं। तो इस स्ट्रेस से निकालने के लिए तुम्हें मेडिटेशन काम आएगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, 5 से 10 मिनट के लिए खुद को अकेला छोड़ो, तो तुम्हारे पास स्ट्रेस जो मैनेजमेंट की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगला है टॉलरेंस। किसी भी चीज़ को किस हद तक टॉलरेट करना है। क्योंकि देखो, एक चीज़ है यार, जब तक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल के चला जाता है, हमें टॉलरेट सुनना पड़ता है, क्योंकि हम अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो हो सकता है बात आगे बढ़े और हमारी चीज़ें बिगड़ें। इसलिए कई बार हमें कुछ चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो जो कैपेसिटी है टॉलरेंस की, वो तुम्हारी बढ़ जाती है जब तुम मेडिटेट करते हो। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम सबसे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 5 से 10 मिनट खुद को अकेला छोड़ो, एक खाली जगह पे कहीं पे भी बैठो, जो भी तुम्हारे, वो टाइम चुनो जहाँ पे, जब जिस समय नॉइस, आसपास आवाज़ें बहुत कम हो। सुबह का टाइम बेस्ट रहेगा। आराम से एक पोजीशन बैठ जाओ, फ़ोन हो सब कुछ ख़त्म, साइड में रखो, और केवल 5 से 7 दिन करके देखो, तुम्हें 8वें दिन समझ में आने लगेगा कि तुम पढ़ाई पे जो 6 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे थे, तुम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ पाओगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। छोटी छोटी वीडियो से तुम लोगों की जो भी हेल्प होगी हम करते रहेंगे, क्योंकि इसी से मेरा पैसा बनता है। सीधी भाषा में, कोई हम इसमें समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। राम राम, जय हिंद।